हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम.के. बायोलॉजी सेंटर में। मैं नीतीश कुमार सिंह। मैं आप सभी को बाबू आज जो है आपको पढ़ाने वाले हैं मेंडल का नियम। मेंडल का नियम, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थियों। मेंडल के नियम में हमने बाबू पढ़ा दिया था आपको मेंडल के नियम में कि मेंडल ने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? 3। पहला नियम में आपको हम बताए थे बाबू पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम बताए थे प्रभाविता का नियम, और तीसरा नियम बताए थे बाबू अपविभवन का नियम, जिसको स्वतंत्र अभिवन का नियम हम लोग कहते हैं। आइए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बाबू 2 नियमों के बारे में आसानी से पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग तीसरे नियम को पढ़ने से पहले द्विसंकर क्रॉस को जानना बहुत जरूरी होता है कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। द्विसंकर क्रॉस की परिभाषाएं जान लेंगे, द्विसंकर क्रॉस जान लेंगे, डाइहाइब्रिडाइजेशन जान लेंगे, तो उनको आसानी से जो है हम तीसरे नियम को फाइंड कर सकते हैं कि मेंडल ने तीसरा नियम किस प्रकार दिया था, किस प्रकार परिभाषित किया था। आइए उस पर आज हम लोग विचार करते हैं, आज उसको बढ़िया से समझते हैं कि मेंडल का तीसरा नियम क्या है, जिस नियम का नाम है, ठीक है, मेंडल का स्वतंत्र अपविभवन का नियम। यह क्या होता है इसको आज हम लोग जानेंगे। देखिए, मेंडल को स्वतंत्र अभिमूल के नियम को जानने से पहले सबसे पहले द्विसंकर क्रॉस को जाना होगा। सबसे पहले बाबू हमको जानना होगा लक्षण के बारे में। मेंडल के नियम में आइए तो सबसे पहले मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण चुना था? 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों को, जिसमें बारी बारी से, ठीक है, पौधे की लंबाई, तना की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है, बीज की आकृति, ये सभी जो है भिन्न प्रकार के 7 लंबाइयों को मेंडल ने क्या किया था? चुना था, लिया था, और लेकर जो है प्रयोग किया, एक संकर क्रॉस किया। उसके बाद एक संकर क्रॉस के पश्चात जब लक्षण प्रदर्शित हुआ, उसके बाद द्विसंकर क्रॉस कराया मेंडल ने, जिसको डाइहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। मेंडल ने क्या किया, देखिए अब हमको मेन टॉपिक जो है वो समझना पड़ेगा। द्विसंकर क्रॉस, इसके बारे में समझना होगा कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। इस क्रॉस के बारे में हमको आसानी से पढ़ना होगा कि द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, द्विसंकर क्रॉस में सबसे पहले मेंडल ने कहा कि, ध्यान से देखिए, द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि उन 7 जोड़ी लक्षणों में से बाबू सबसे पहले, ठीक है, 2 लक्षणों को चुना। क्या किया? 2 लक्षण, क्योंकि द्विसंकर है तो 2 चुनना ही होगा ना। द्विसंकर क्रॉस में क्या किया कि मेंडल ने सबसे पहले 2 लक्षणों को चुनाव किया, जो थे, जो लक्षण इस प्रकार है। ध्यान से देखिए, पहला लक्षण का नाम है बीज का आकार। पहला क्या है? बीज का आकार। और दूसरा जो लक्षण है वह है बीज का रंग। तो 7 जोड़ी लक्षणों में से मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकर क्रॉस कराने के लिए 2 विपरीत लक्षणों को चुना, 2 लक्षण लिया, जिसमें से प्रथम लक्षण है बीज का आकार, यानी जो मटर का जो पौधा है, जो पादप है, उनके बीज का आकार को लिया, और एक बीज का जो है रंग के बारे में लिया, यानी बीज का रंग। तो उन्होंने बताया कि बीज का आकार, ध्यान से देखिए, बीज के आकार में बात करें तो एक होता है गोल, एक क्या होगा बाबू? गोल, ध्यान दो इधर। और दूसरा क्या होगा? झुर्रीदार, ठीक है। तो बाबू गोल गोल को मेंडल ने कहा गोल है, तो गोल को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड। तो मेंडल ने कहा कि जो भी जीन होंगे, मेंडल ने बताया कि जो भी जीन होंगे, जो भी फैक्टर होगा वह जोड़ा में होगा। किस में होगा? जोड़ा में, यानी हमेशा कारक किस में होते हैं? जोड़ा में होता है। इसलिए राउंड को हम लोग किस में ले लिए? ठीक है, जोड़ा। अब कह रहा है कि बीज का आकार, तो आकार जो है गोल, यह क्या हो गया? झुर्रीदार हो गया। अब यहाँ कह रहा है बीज का रंग, क्या बाबू? रंग। ध्यान दीजिए, बीज का रंग हो गया येलो, क्या हो गया? येलो हो गया, एक सफेद।
बीज का रंग क्या हो गया, एक सफेद तो दूसरा क्या बैंगनी, ठीक है, एक पीला तो दूसरा क्या सफेद, सॉरी। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं ये छोटा स्मॉल, ये क्यों, ध्यान से देखिए प्रभावी वाला है तो इसका हमेशा हम लोग क्या लेते हैं अप्रभावी लेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल वाई, क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। इस प्रकार आसानी से क्या किया कि मेंडल ने क्या किया कि 7 जोड़ी लक्षणों में से 2 लक्षणों को चुना। फर्स्ट लक्षण जो है बाबू बीज का आकार लिया, सेकंड लक्षण जो है बाबू बीज का रंग लिया। तो ध्यान से देखिए, बीज का आकार माने गोल, एक गोल लिया और दूसरा क्या लिया झुर्रीदार। तो जो गोल होगा उसको अंग्रेजी में राउंड कहते हैं, तो उसको कैपिटल आर यानी कारक में, तो फैक्टर में जुड़ा में ले लेंगे, डबल आर हो जाएगा। और जो आकृति है यानी वो येलो में पीला होता है, जानते करते हैं, तो उसको वाई ले लेंगे। और इसी या प्रभावी है डोमिनेंस है तो इसका कोडोमिनेंस ले लेंगे यानी अप्रभावी लक्षण लेंगे, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई उधर हो जाएगा। अब इसमें से जब क्या होगा कि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, किसमें, इस फैक्टर में, इस जीन में, इस जनक में जब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो ये आसानी से क्या होगा कि 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 भागों में आसानी से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर एक नया युग्मन यानी जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा। उसी जाइगोट की क्रिया को हम लोग आगे चलकर, उसी जाइगोट की क्रिया को आगे चलकर द्विसंकर क्रॉस के नाम से, ठीक है, हम लोग जानते हैं, यानी द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। लेकिन अभी द्विसंकर क्रॉस की क्रियाएं पूर्णरूप नहीं होती है। फिर से उनमें मेंडल ने क्या किया कि देखा कि कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद कोई भी लक्षण जो है दिखाई नहीं दिया, प्रदर्शित नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसी पौधा से स्वयं उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन माने स्वपरागन कराया। क्या कराया, स्वपरागन कराया बाबू। तो जब स्वपरागन कराया तो उनकी क्रियाएं विभिन्न भागों में जो है वितरित हुई, फैली और आगे चलकर जो उसमें लक्षण दिखाई दिया। इस पूरी क्रियाओं को हम लोग द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम बताएंगे, आगे कल हम आपको फाइंड कर देंगे कि द्विसंकर क्रॉस कैसे होता है पूरी जो है चित्र के साथ। तब तक के लिए आग्रह है आपसे छोटे सा कि जितने भी हमने पीछे पढ़ाया है, संविधान दीजिए छात्र छात्र, आप लोग से भी आग्रह है बाबू, ध्यान दो इधर, मोनू सोनूलाल ध्यान दीजिए, सभी से आग्रह है बाबू, आप सभी लोगों से आग्रह है कि जितने भी पीछे हम अध्याय में पढ़ाए यानी 5वें अध्याय में पढ़ाए हैं, ठीक है, मेंडल जो है और इनका नियम क्या है, जैसे पृथक्करण का नियम क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है, मेंडल के प्रयोग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते, ठीक है ना। ओके बाबू, इसके पीछे हमने जितने 7 जो लेक्चर पढ़ा है उसको आप बढ़िया से याद करिए। इसके पीछे जो है हम वंशगति का पढ़ाए हैं, आनुवंशिकी के बारे में बताए हैं। इसके पीछे जो है हम आपको मेंडल के जीवनी के बारे में बताए हैं, मेंडल कौन थे, मेंडल कहाँ कराने वाले थे, मेंडल कैसे, ठीक है, मेंडल की जीवनी क्या है, इस सब के बारे में बताए हैं। इसके पीछे हमने मटर के पादपों के विश्लेषण के बारे में बताया है कि मेंडल ने आखिर मटर के पादपों को ही क्यों चुना। इस प्रकार की सारी क्वेश्चन जो है हम आपको क्लीन किए हैं कि क्या रीजन है कि मेंडल ने जो है मटर के पादपों को चुना, कहाँ चुना, किस प्रकार चुना, ये सारी क्वेश्चन को हम आपको क्लास में बता दिए हैं ऑफलाइन। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि सारी चीजों को जितना हम पढ़ा है उसको ध्यान पूर्वक एक बार फिर से रिवीजन करते रहे बाबू, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर पर हैं और अपनी जो है जिम्मेवारी समझे, अपनी सिलेबस को पूर्ण रूप से पीछे जो है बैक कर स्टडी करें। बिल्कुल, चौथा अध्याय स्टडी करें, जनन स्वाद, फिर मानव जनन, फिर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, फिर रिप्रोडक्शन। आसानी से इसको रिवीजन करते रहेंगे तो आने वाला जो बाबू पल होगा, जो समय होगा, जो घड़ी होगी, वो आपके लिए सोना उगलेगी। क्या उगलेगी? सोना उगलिएगा आप बायोलॉजी में। इससे आग्रह है कि आप जो आपका टॉपिक पढ़ा दिया गया है, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं बाबू, उसको आसानी से घर पर रिवीजन करें। अगर कहीं दिक्कत है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, चाहे कमेंट में लिखिए हमारे एनके बायोलॉजी सेंटर पर कि ये टॉपिक में दिक्कत है, उसको हम क्लीन करेंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी देखिए वो अभी जो है लॉकडाउन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और लॉकडाउन जो है हमारे बिहार सरकार ने जो है 15 मई तक किया और आगे भी यह लॉकडाउन होगा निश्चित है। तो ये जो पल है, समय है, अभी काफी लंबे समय चलने वाला है, यानी कि ये जो स्थिति है अभी आगे चलकर चलती रहेगी कंटिन्यू। तो आपसे आग्रह है कि अपनी पढ़ाई को बाधित ना करें, अपना जो मूलभूत समय है उसको इन्वेस्ट ना करें, उसको सही सदुपयोग करें, घर पर बढ़िया से,
ठीक है, एकाग्र होकर और प्रत्येक टॉपिक को विचित्र पूर्वक पढ़ें, पढ़ने का प्रयास करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा शिक्षा बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की कल्पनाएं हम करते हैं तो आप भी करें। हम सभी विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं। सुनाई दे रहा है मुन्नू जी? बैठ जाइए। तो इस प्रकार की जो है आज परीक्षा हुई, कल हम बढ़िया से फाइंड करते हैं कि बाबू क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। रहने दीजिए इतना ही। ओके।